आने के बाद यहाँ पर आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी कि ट्रेड न्यूज़, कैलेंडर, मार्केट क्या चल रहा है। फॉरेक्स से रिलेटेड देखना है आपको, मेटल से रिलेटेड देखना है या क्रिप्टो रिलेटेड देखना है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर। ठीक है। और ये जो येलो फोल्डर, ऑरेंज और रेड है, येलो का मतलब है लो इम्पैक्ट न्यूज़, ऑरेंज का मतलब है मीडियम इम्पैक्ट और रेड का मतलब है हाई इम्पैक्ट न्यूज़। सही है। अब अगर डेटा देखने जाएंगे हम तो देखते हैं एक और चीज गाइस। ये जो मैंने आपको मेजर न्यूज़ बताई, ये हर महीने के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ही होती है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ वीक में नहीं होती, फर्स्ट या सेकेंड वीक में। अब 10 अप्रैल को सीपीआई की न्यूज़ थी, 6 बजे। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करना है वो देखते हैं। यहाँ पर देखो, डेटा तो प्रिंट हो चुका है। अब ये जो फोल्डर है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, CPI M/M मतलब मंथली, ये काम की है, बाकी नहीं काम की इतनी। इस पे जाना है। यहाँ पर आपको स्पेक्स में सारी की सारी जानकारी मिलेगी। मतलब यूजुअल इफेक्ट क्या है इसका, इसका मतलब है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्चुअल का कॉलम दिया है और फॉर का जो कॉलम दिया है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट मतलब एक्चुअल का डेटा अगर फोरकास्ट के डेटा से ज्यादा आया तो ये आपके करेंसी के लिए अच्छी न्यूज़ है। करेंसी कौन सी हमारी, यूएसडी, तो यूएसडी के लिए अच्छी न्यूज़ है। ठीक है। अब यहाँ पर फोरकास्ट दिया था 0.1। ठीक है, 0.1 फोरकास्ट दिया था और जो डेटा आया वो -0.1 में आया। ठीक है। सो अगर ऐसा देखने जाओगे तो ये नेगेटिव डेटा ही था। ठीक है, रेड कलर में भी आया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपके डॉलर के लिए खराब न्यूज़ थी, मतलब डॉलर सेल होगा। ठीक है, और इसका जो इम्पैक्ट है दूसरे करेंसीज पर, जो इसकी काउंटर करेंसीज है या इसके जो अगेंस्ट चलती है, जैसे गोल्ड, तो गोल्ड होगा बाय। यूएसडी सेल होता है तो गोल्ड बाय होता है, और अगर यूएसडी बाय होता है तो गोल्ड होता है सेल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो। अब और देख लेते हैं एक दो न्यूज़। एनएफपी का पे देखते हैं। ठीक है, ये देखो, 4 अप्रैल को एनएफपी थी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये मेजर न्यूज़ है हमारी। यहाँ पर आप जाओ फोल्डर पर, यहाँ पर सेम दिखाई देगा आपको, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब है अगर फोरकास्ट का डेटा, मतलब फोरकास्ट का जो डेटा था वो 137K दिखाया था। ठीक है, मतलब इतना आ सकता है, ये प्रेडिक्शन थी। बट एक्चुअल में डेटा कितना आया, 2,28,000। ठीक है, इसका मतलब था कि पिछले महीने में 1,37,000 जॉब थी और इस महीने में अप्रैल में 2,28,000 जॉब है। ठीक है, इसका मतलब ऑलमोस्ट 1,11,000 से जॉब क्रिएशन हुई है, मतलब 1,11,000 और जॉब सरकार ने निकाली है। तो ये ओवरऑल करेंसी के लिए अच्छा है। यहाँ पर ग्रीन कलर में भी दिखाया है, इसका मतलब डॉलर का रेट बढ़ेगा और जो गोल्ड है वो सेल होगा। ठीक है गाइस, बट ये जो न्यूज़ होती है वो टेम्पररी इफेक्ट के लिए होती है। मतलब इस इनका जो इफेक्ट होता है 2 से 4 या 6 घंटे के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है, या एक और वेबसाइट है investing.com, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। यहाँ आने के बाद कहाँ है वो, इकोनॉमिक कैलेंडर में। बट ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेस इसका इतना अच्छा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। ठीक है, इजी अपना forexfactory.com है। यहाँ पर मस्त बिगिनर फ्रेंडली भी है ये, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। तो देखेंगे गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारा, बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ जो मेजर कैंडलस्टिक है।
ये कुछ 90% ऑफ द टाइम जो कैंडल्स बनती है वही ड्रॉ करने वाला हूँ। जो दूसरी कैंडल्स है वो हम फिलहाल के लिए नहीं, आगे के लिए रखेंगे। सो गाइज ये तीन मेजर कैंडल्स है, मतलब ज्यादा करके, या आप ऐसा भी बोल सकते हो 70% ऑफ द टाइम जो भी आप कैंडल देखोगे, ये तीन कैंडल्स उनमें रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, मतलब 10 कैंडल बनी है तो 7 कैंडल्स इन तीनों में से ही होगा, बाकी तीन कैंडल फिर अलग रहेंगी आपकी। तो गाइस ये ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल, ये रेड कैंडल या बेरिश कैंडल। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं अपने छोटे भाई को भी बताता हूँ। वो ऐसा है कि जो ग्रीन कैंडल है गाइस, अब ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल, ठीक है, बुल बुल क्या करता है, नीचे की तरफ से सींग मारता है ऊपर की तरफ, राइट। तो जो ग्रीन कैंडल है उसका जो ओपन होगा वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ होगा, या इसका जो ओपनिंग है बॉटम से होगा, एंड क्लोजिंग टॉप साइड होगा। ठीक है, या ऊपर की तरफ। और जो रेड कैंडल है, ठीक है, मतलब जो बेरिश कैंडल है, बेर क्या है, भालू है। भालू क्या करता है, जो पंजा होता है उसका वो ऊपर से नीचे की तरफ मारता है। तो जो रेड कैंडल रहेगी उसका ओपनिंग ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ होगा, या ओपनिंग इसका टॉप साइड और क्लोजिंग बॉटम साइड। ठीक है, और ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है ब्लैक कलर की, इसे कहा जाता है विक्स। ठीक है, विक्स कहा जाता है इसे। अगर टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन से जाओगे तो शैडो कहा जाता है, बट वो नहीं देखेंगे हम। विक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एक कैंडल का हाई एंड लो। ठीक है, हाई लो तो सेम ही रहेगा गाइज, मतलब हाई तो ऊपर ही रहेगा और लो नीचे ही रहेगा। बस फर्क इतना आ जाएगा कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो थोड़ा सा वाइस वर्सा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैंडल को रीड कर सकते हो या कैंडल को समझ सकते हो। और ये जो मैंने तीन कैंडल्स ड्रॉ किए, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। बिल्कुल, इसका जी हटा ही देता हूँ। सो गाइस, कहीं पर भी आपको अगर बाइंग जोन, ठीक है, बाय जोन पर अगर ये तीन कैंडल्स दिखाई देती है तो ये आपका कंफर्मेशन है कि आप बाय कर सकते हो। और सेलिंग जोन पर ये तीन कैंडल्स दिखाई देती है तो ये आपका एक कंफर्मेशन है कि आप सेल कर सकते हो। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। सो सबसे पहली जो बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली फर्स्ट वन, इसको कहा जाता है एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब ग्रीन कलर की रहेगी तो बुलिश एंगल्फिंग, रेड कलर की रहेगी तो बेरिश एंगल्फिंग। इसका मतलब है एंगल्फिंग कैंडल का नाम आप बिग बार कैंडल भी बोल सकते हो, बिग बॉडी कैंडल भी बोल सकते हो। इसका मतलब है कि ये जो एंगल्फिंग कैंडल है नॉर्मल कैंडल के साइज के मुकाबले ये 2x या 3x टाइम्स उससे ज्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब है एंगल्फिंग का मतलब ही आपको मैं समझा देता हूँ। एंगल्फिंग मतलब कि पुरानी नहीं, जो इसके पिछले चीज है, मान लो ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग उससे बड़ी है। ठीक है, जो तीसरी बिल्डिंग है ना कुछ इस तरीके से बड़ी है, इसका मतलब इसने पहली बिल्डिंग को भी कवर कर लिया साइज में और दूसरी बिल्डिंग को भी कर लिया, पूरा शैडो ओवर कर लिया इसको। तो ये जो थर्ड बिल्डिंग है इसे हम एंगल्फिंग कहेंगे। सेम आपका कैंडल्स में भी अप्लाई होगा कि किसी एक बड़ी कैंडल ने पिछले 2 या 3 कैंडल्स को कवर कर लिया तो एंगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। ठीक है, जो ये मिडल कैंडल है ये नॉर्मल साइज कैंडल है, ये बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन जो थर्ड कैंडल है, अब इसे लोग डोजी कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं, बट आपको मैं एक्चुअल में बताता हूँ इसे। ग्रीन कलर की कैंडल में अगर रहेगा तो मॉर्निंग स्टार कहा जाता है।
और रेड कलर में रहेगा तो इसे कहा जाता है इवनिंग स्टार। ठीक है, बस इतना ही है। ये तीन कैंडल्स आपकी मेजर होने वाली है, बाकी तो नॉर्मल कैंडल्स ही है। ठीक है, सो ये तीन कैंडल्स आपकी मेजर रहेंगी। और एक बुक के बारे में बताऊंगा आपको मैं, शायद बता ही दिया है मैंने। बाइबल ऑफ कैंडल स्टिक करके बुक है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी उसका कुछ इतना है नहीं।